सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आओ सोचें ज़रा को, ताकि आपको पॉलिटिकल अपडेट्स पर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आओ सोचें ज़रा में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज की रैली मुलतवी कर दी है। किन वजूहात पर मुलतवी की और क्या अंदरूनी कहानी है, उस हवाले से आपसे उसका जिक्र करेंगे। उसके अलावा जो मरियम नवाज की ऑडियो लीक हुई है वो भी आपको सुनवाएंगे, और ऑडियो लीक के बाद आज उन्होंने एक और ट्वीट किया है, उस ट्वीट के बारे में भी जिक्र करेंगे और उस ट्वीट पर उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। उसके अलावा चंद और अहम खबरें हैं, और आखिर में हम पीडीएम और जो हमारा साबका चौकीदार है 11 अरब रुपए का मालिक, 6 सालों में जिसने 11 अरब रुपए बना लिए, उसके बारे में जिक्र करेंगे और उनका एक नजराना पेश करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की रैली की। आज इमरान खान साहब ने रैली का ऐलान किया था दिन 2 बजे के टाइम पर, लेकिन जैसे ही उन्होंने रैली का ऐलान किया, पंजाब और खास तौर पे लाहौर में दफा 144 नाफिज हो गई। दफा 144 नाफिज होने के बाद किसी भी किस्म की रैली, जलसे, जुलूस और तकरीब पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन यह दफा 144 सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की रैली की हद तक है, क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून वाले वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे लाहौर में, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। माना कि उनके वर्कर कन्वेंशन में और जलसों में चंद 100 लोग आते हैं, लेकिन 144 का मतलब यह होता है कि चंद लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते, तकरीब नहीं हो सकती। और अफसोस की बात तो यह है कि वो अदालतें जो इतवार वाले दिन रात 12 बजे खुल जाती थी, आज इतवार वाले दिन के 12 बजे भी नहीं खुली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दफा 144 के खिलाफ अपील दायर करनी थी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए पुलिस एहलकारों की जानिब से, और वो जो दरखास्त लेके गए थे वो वापस आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त दे दी है दफा 144 के खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल 10:30 बजे इस पर इजलास तलब कर लिया है। अब इजलास में फैसला होगा कि दफा 144 बरकरार रखनी है या उसको खत्म करना है। उसके अलावा नाजरीन, जिले शाह के हवाले से अहम खबरें हैं। जिले शाह के जो कत्ल हुआ है, जिसको ये लोग हादसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और कल जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बाकायदा ये कहा गया कि ये कत्ल नहीं, सिर्फ एक हादसा था, एक्सीडेंट था। तो अगर एक्सीडेंट था तो उस एक्सीडेंट में कत्ल की एफआईआर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर किसके कहने पर दर्ज हुई है वो एफआईआर? अगर ये हादसा था तो कत्ल की एफआईआर कैसे दर्ज हुई? और अगर ये कत्ल है तो आपको ये हादसा बनाने पर कौन मजबूर कर रहा है? ये भी अहम सवाल है, इसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। और उसके अलावा नाजरीन, उन्होंने ये भी कहा, जो आईजी पंजाब उनके साथ बैठे थे, कह रहे थे कि जब एफआईआर दर्ज हो रही थी तो उस वक्त हमें पता नहीं था कि ये कत्ल नहीं एक्सीडेंट है, बाद में हमें पता चला, लेकिन एफआईआर अभी तक खारिज नहीं की गई। पता चलने के बाद भी एफआईआर खारिज नहीं की गई। और जो उन्होंने ये कहा कि उनको करोड़ों की ऑफर दी गई जिले शाह के वालिद साहब को कि अपने बयान पर डटे रहें, तो जिले शाह के भाई ने इसकी तरदीद कर दी है। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें किसी भी किस्म की ऑफर नहीं दी गई, कोई लालच नहीं दिया गया, और उन्होंने एक मर्तबा फिर दोहराया कि यह कत्ल हुआ है, हादसा नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है उनके जिस्म पर 26 मकामात पर तशद्दुद हुआ है, उनके नाजुक अज़ा को नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी मौत दिमाग में सर पे एक गहरी चोट की वजह से हुई है, उनके लबलबा और जिगर फट गया था। तो ये एक्सीडेंट में तो इतना कुछ नहीं होता। और ये मकबूल जान साहब का ट्वीट है कि कई 100 पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी अपनी सर्विस में, लेकिन जिस तरह की ये जिले शाह की ऐसी कभी नहीं देखी। ये आप उनका ट्वीट पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा।
तो अगर ये एक्सीडेंट था तो कत्ल की एफआईआर क्यों दर्ज हुई, और अगर ये कत्ल है तो इसको एक्सीडेंट बनाने पर कौन मजबूर कर रहा है? ये सब जानते हैं कि वो कौन है, पहले तो वो कौन था, लेकिन अब है जो ये सब कर रहा है, जिसको इमरान खान साहब डर्टी हैरी कहते हैं। ये सब उसके कहने पर हो रहा है, ये पूरी कौम अच्छे से जानती है। जिले शाह के जो कत्ल हुए उस हवाले से ये मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो लीक हुई है, और उसके बाद उनकी एक ट्वीट भी है। पहले आप ये ऑडियो सुने, उसके बाद उनके ट्वीट का जिक्र करते हैं। जो सवाल है वो जो ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई है, और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। परवेज अंकल, ये जो सवाल है वो जो ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई है। तो ये आपने ऑडियो सुनी कि इसमें किस तरह से ये कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है निगरान वजीर आला और आईजी पंजाब की जानिब से, उससे पहले की ये ऑडियो है। यहां मरियम नवाज साहिबा ने आइडिया दिया कि इसको हादसा बनाकर पेश किया जाए, और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। तो ये कौम अब समझती है कि कब क्या हो रहा है। तो आप पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें, ये अब नहीं बनने वाली बेवकूफ। और उसके बाद आज जब इमरान खान साहब ने रैली मुलतवी की, तो उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और तंज करते हुए कहा कि पुलिस के डर से छुप कर बैठ जाते हैं अंदर, उसे गीदड़ कहते हैं। इस तरह का ये आप ट्वीट देख सकते हैं। उसको असल में मरियम नवाज साहिबा का शौक है लाशें गिराकर सियासत करना। इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह मुल्क में इंतशार पैदा करके इलेक्शन से भागा जाए, क्योंकि इलेक्शन इनके लिए गाली बन चुका है। और उसके अलावा इनकी ये ख्वाहिश थी कि आज की रैली हो और फिर 8 मार्च वाले वाकयात फिर से हों और इलेक्शन मुलतवी कराने की नौबत आ जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने कमाल हिकमत अमली से काम लिया और बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा किया यहाँ पर कि रैली कल तक मौखर कर दी, मुलतवी कर दी कल तक। कल अब अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी, दरख्वास्त दी जाएगी 144 के खिलाफ। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि रैली कब और कैसे निकालनी है। लेकिन यहाँ मरियम नवाज साहिबा, वैसे तो किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये एक ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश मरियम नवाज साहिबा ने तकरीबन पाकिस्तानी अवाम के दिल में खुद ही पैदा की है। अरशद शरीफ साहब का जब शहीद किया गया उनको, उस दिन भी ये लोग केक काट रहे थे लंदन में बैठ के, और जब ये जिले शाह का वाकया हुआ उस वक्त भी इन्होंने केक काटा। तो मरियम नवाज साहिबा, अगर आपके बेटे के साथ ये सब हुआ तो ये कौम जरूर केक काटेगी, और तब आपको पता चलेगा कि अगर कत्ल को हादसे का रंग देने की साजिश की जाए, घिनौनी घटिया साजिश की जाए, तो क्या गुजरती है वालिदैन के दिल पर। तो नाजरीन, पीडीएम हुकूमत और जो हमारे साबका चौकीदार हैं 11 अरब रुपए जिन्होंने बनाए 6 साल में अपने असासों में होश रुबा इजाफा किया मुबैना तौर पर, उनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा मैं। सांप बैठे थे खजाने पे, वो बैठे रह गए। सांप बैठे थे खजाने पे, वो बैठे रह गए। माल जितना था वो चौकीदार लेकर उड़ गया। हमारे पाकिस्तान की तबाही में सिर्फ सियासतदानों का हाथ नहीं है, यहाँ जजेस, जर्नल्स सब मुलव्विस हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।